This call is now being recorded. तो आप सबको पता है बच्चा हम क्या पढ़ रहे हैं, संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं जो कक्षा 9 का पहला अध्याय है। यहाँ इसमें हम क्या क्या पढ़ चुके थे कि संख्या पद्धति किस किस तरह की होती है, कितने उसके प्रकार होते हैं, और उसके बाद हम उन पर अभिक्रियाएं पढ़ रहे थे। आप सबको पता है यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से आपकी जो 3 डॉट्स हैं, पहला आप मैसेज का ऑप्शन आता है, यहाँ पे क्लिक करोगे, और दूसरा आपका एक्टिविटी का आता है। ठीक, मैसेज से आप मैसेज कर सकते हो, एक्टिविटी में जाके पोल का आंसर दे सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो हमने क्या पढ़ लिया था, प्राकृतिक संख्या पढ़ लिया था हमने, और पूर्ण संख्या भी पढ़ लिया था, और हमने इंटीजर जो कि आपका पूर्णांक होती है, ये तीनों संख्याएं पढ़ ली थी। अब हम क्या पढ़ रहे थे कि पूर्ण और प्राकृतिक संख्याओं पर क्या क्या संक्रियाएं की जा सकती हैं। ठीक है बच्चे, तो हम देखेंगे कि कितनी तरह की संक्रिया हो सकती है। पहला आपका जोड़ हो सकता है, दूसरा आपका घटाव हो सकता है, तीसरा आपका गुणा हो सकता है, और चौथा आपकी 2 या 2 से ज्यादा जो संक्रियाएं हैं, जो 2 या 2 से ज्यादा प्राकृतिक या पूर्ण संख्याएं हैं, उनके बीच में भाग हो सकता है। ओके बच्चे, तो जोड़ का आपको मतलब पता ही है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है कि कुल कितने लोग हैं, या कुल चीज करके पूछा जाएगा। हो सकता है आपसे वही पूछा जाए कि इससे इतनी बड़ी संख्या बताओ, तब भी आपको जोड़ का उपयोग करना होता है। ठीक है, और घटाव का उपयोग क्या करना पड़ता है, जब आपसे अंतर पूछा जाए, या फिर आपसे छोटी संख्या पूछी जाए, या आपसे ये कहा जाए कि पहली संख्या दूसरे से कितनी बड़ी है। ये सारी चीजों में हम किसका उपयोग करते हैं, घटाने का उपयोग करते हैं। तीसरी चीज हमने पढ़ी थी बच्चा, गुणा। गुणा हमने आपको क्या बताया था, जब एक ही संख्या बार बार आ रही है या बार बार जोड़ी जा रही है, तो इसका दूसरा तरीका होता है कि हम इसे गुणा से हल कर सकें। कैसे, पहले हम लिखते हैं वो संख्या जो बार बार आ रही है, फिर हम उस संख्या से गुणा कर देते हैं जितनी बार वो संख्या आ रही है। तो ये 4 बार आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, और आप इस ऐसे भी कह सकते हो कि गुणा का उपयोग भी कुल संख्या निकालने के लिए किया जाता है, लेकिन इसका उपयोग तभी किया जा सकता है जब संख्या का वितरण, मतलब हर एक के पास जो नंबर है, जो संख्या है, वो क्या हो, समान। अगर वो समान नहीं है तो हम गुणा का उपयोग नहीं कर सकते। असमान संख्याओं में हम गुणा का उपयोग नहीं कर सकते। सिर्फ अगर जो संख्या वितरण हो रही है वो समान है, तभी हम गुणा का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, ये तो हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। अब हम क्या करेंगे, इस पे बेस्ड ऑन या इसी पर हम आपको एक पहले पोल में क्वेश्चन करेंगे जो कि आपका इसी पे गुणा पे बेस्ड होगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो हम आज 3 संख्याओं का गुणा करेंगे और उसके बाद भाग करेंगे। ओके बच्चे, चलो 1 सेकंड देंगे बस। जो बच्चे अभी आ रहे हैं, हम लास्ट क्लास का ही आपको एक बार शॉर्ट में बता रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं, पिछली क्लास में जो हमने क्वेश्चन करा था उसी पे आधारित एक प्रश्न करेंगे जिसका आंसर आपको पोल में देना है। बच्चे आपको अपना कैमरा ऑन नहीं करना है, थोड़ा वेट करेंगे। पोल खुल जाएगा, तब से पहले आप क्या कर लें, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, फिर पोल में इसका आंसर कर दें। बच्चे मैम ना तो हमारा आपको फोन नहीं चलता। बच्चे अभी देखो, अभी चल रहा होगा। अगर मैम तब नहीं। भी नहीं, हाँ हाँ, अभी भी नहीं चल रहा नो मैम। बच्चे, फिर आप वेट करेंगे जब पोल ऑफ हो जाएगा, तो हम आपको कमेंट का आंसर देंगे, मतलब कमेंट का ऑप्शन देंगे, उसमें आप अपना आंसर लिख सकते। ओके बच्चे, ओके मैम। लेकिन ओके आपको मैम। आंसर बताना नहीं है। मैम समझ नहीं आ रहा जी। क्या नहीं समझ आ रहा, प्रश्न है बच्चा ये लास्ट क्लास। क्वेश्चन जी। मैं समझाती हूँ, एक कक्षा है, उसमें 324 बच्चे हैं, ठीक, और हर एक बच्चे के पास 15 किताब है। पूछा गया कुल कितनी किताब है। पिछली क्लास में भी हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था ना बच्चा, वैसे ही करना है। अगर तब भी नहीं आ रहा है बच्चे, तो कोई बात नहीं, हम वेट करेंगे, बाकी बच्चे आंसर दे ले, फिर मैं आपको समझाती हूँ। ओके, तो थोड़ा सा वेट कर बचे हुए बच्चे, जल्दी से कर देंगे आंसर। ऐसे ऐसे प्रश्न हम कर भी चुके हैं, पिछली कक्षा में ही हमने करा था जब हम 2 संख्याओं का गुणा पढ़ रहे थे।
अभी तक सिर्फ 3 बच्चों ने आंसर दिया है, बचे हुए बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। वेरी गुड, सब सही आंसर कर रहे हैं। सबको आंसर देना है बच्चा। वेरी गुड वेरी गुड, जिन्होंने भी आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर दिया है। बचे हुए बच्चे जल्दी से पोल में आंसर कर देंगे। अभी भी 5-6 बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। जिनके पास पोल नहीं आता बच्चा कोई बात नहीं है, लेकिन जिनके पास पोल आ रहा है वो आंसर करेंगे। मैं 5 सेकंड और दे रही हूँ, जल्दी से आंसर कर देंगे बच्चा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 5, 4, 3, 2 और 1। वेरी गुड, मोस्ट ऑफ द बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। जिनके पास पोल नहीं खुला था बच्चा, अब मैंने कमेंट ऑन कर दिया है, आप वहां पे जाके अपना आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, जल्दी से आंसर कर दो, फिर हम आपको क्वेश्चन बता दें। अब देखो क्या कहा गया है कि एक कक्षा में 324 बच्चे हैं। ठीक, हर एक के पास, ये 324 में हर एक बच्चे के पास कितनी किताब है? 15 किताब है। ठीक है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन करा था ना कि मान लो आपकी क्लास में, अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आया कैसे करना, मैं दोबारा बता देती हूँ कि मान लिया आपकी क्लास में 5 बच्चे हैं, ठीक, और हर एक बच्चे के पास 5 किताबें, तो हम क्या करेंगे? कुल निकालना है। यहाँ पे देखो सीधे सीधे दिया गया है कुल किताबें निकालो। तो क्या करेंगे? सारे बच्चों के पास जितनी किताबें उसे जोड़ देंगे। पहले के पास कितनी है? 5, दूसरे के पास कितनी है? 5, तीसरे के पास कितनी है? 5, चौथे के पास भी 5 है, और 5वें के पास भी 5 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाता आपका? 25 हो जाता। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। अभी हमने आपको क्या बताया था कि कुल निकालने का एक और तरीका होता है जिसे हम गुणा का तरीका कहते हैं। ये हम कब लगा सकते हैं? जब प्रत्येक बच्चे के पास या हर एक लोगों के पास क्या हो? समान वस्तुएं। यहाँ पे देखो समान है ना, सबके पास 5 है, तो हम क्या करते हैं? कितने लोग हैं और उसमें कितनी किताबें एक के पास है, उन दोनों का गुणा कर देते हैं, तब भी आंसर आ जाता है। अब यहाँ देखो 324 बार अगर हम 15-15 जोड़ेंगे हर एक के पास, तो ये बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। तो हम इससे जोड़ से तो कर नहीं सकते, तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या बचा? गुणा का, क्योंकि गुणा लगाने का एक ही तरीका बताया था हमने आपको कि अगर प्रत्येक बच्चे के पास समान किताब हो, समान है ना, सबके पास 15 ही है, कहा भी गया प्रत्येक बच्चे के पास 15 है, तो हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे इसका। पहले हम किसका गुणा करते हैं? इकाई के अंक का, और फिर हम किसका गुणा करते हैं? दहाई के अंक का। तो इकाई के अंक का गुणा करेंगे 5 का, इसमें 4 में करोगे क्या आएगा? 20, और फिर 5 में 2 में करोगे 10, 2 हासिल इसमें जुड़ जाएंगी, कितनी हासिल आएगी? 1, और फिर 3 में करोगे 15 और 1 जुड़ जाएगा 16। अब ये इकाई के अंक का हुआ, ये आपका उत्तर नहीं। फिर हमें क्या करना है? दहाई के अंक का करना है। मैंने आपको बताया था कि दहाई के अंक का गुणा करेंगे तो दहाई वाली जगह से लिखेंगे। ये इकाई की जगह हुई और ये दहाई का जगह हुई, दहाई का स्थान हुआ। ठीक, तो दहाई के स्थान से लिखेंगे। 1 का गुणा 4 में करोगे 4 ही आएगा, 1 का गुणा 2 में करोगे 2 ही आएगा, और 1 का गुणा 3 में करोगे 3 ही आएगा। अब हम क्या कर देंगे? इन दोनों को जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा आपका? 0, 6, 8 और 4। तो आपका बिल्कुल आंसर सही था, आंसर आपका 1 ही है। ओके बच्चे, आपको जो समझ नहीं आया था, आप बोल रहे थे कि प्रश्न समझ नहीं आ रहा, अब आ गया? ठीक है बच्चे, आगे बढ़ेंगे। हमने पिछली क्लास में कहाँ तक कर लिया था? 2 संख्या के गुणा तक कर लिया था, 2 अंक की संख्याओं का गुणा कर लिया था। अब हम क्या करेंगे? हम 3 संख्याओं में पढ़ेंगे। हमारा तरीका वही है, आप सबको पता होगा बच्चा। पहले अंक को हम क्या कहते हैं? इकाई का अंक कहते हैं। दूसरे अंक को हम क्या कहते हैं? दहाई का अंक कहते हैं। और तीसरे अंक को हम क्या कहते हैं? सैकड़े का अंक कहते हैं। ठीक है बच्चा, अब हम इसे क्या करेंगे? हम उसी तरीके से गुणा करेंगे जो हम पहले करते आ रहे हैं। ठीक,
इस तरह से लिख लेंगे। पहले हम किसका करेंगे, इकाई के अंक का गुणा करते हैं। तो 0 है बच्चा, हमने सबसे पहले पढ़ा था कि किसी भी संख्या में जब हम 0 का गुणा करते हैं तो कितना आता है, 0 ही आता है। तो इसमें करोगे तब भी 0 आएगा, इसमें करोगे तब भी 0 आएगा, इसमें करोगे तब भी 0 आएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम 6 का गुणा करेंगे। 0 का हो गया, अब हम किसका करेंगे, दहाई का। जब हमने आपको बताया था कि दहाई का गुणा करेंगे तो हम दहाई वाली जगह से शुरू करेंगे। ये दहाई की जगह, ये इकाई की जगह। तो इकाई की जगह को छोड़ दो या 0 लिख दो, एक ही बात है। ठीक, अब हम 6 का गुणा इसमें करेंगे, कितना होगा, 42। 4 हासिल आएगी। 5 में करेंगे 30, 30 और 4 34 हो जाएगा। 3 इसमें हासिल आएगी। फिर 6 का इसमें करेंगे तो 18 और ये कितना हो जाएगा, 21। ओके बच्चा, आगे देखते हैं। एक बचा है, एक आपका क्या है, सैकड़े का अंक है। तो हम इसे सैकड़े से ही शुरू करेंगे, सैकड़े के स्थान से लिखना शुरू करेंगे। ये इकाई का स्थान है, ये दहाई का स्थान है, ये सैकड़ा। तो 2 हम छोड़ देंगे, हम सैकड़े के स्थान से लिखेंगे। ओके, तो 1 का गुणा 7 में करोगे 7 ही आएगा। 5 में करोगे 5 ही आएगा। 3 में करोगे 3 ही आएगा। अब हमें जोड़ देंगे, तो 0 की जगह पे 0 आ गया, ये 0 प्लस 2 2 हो गया। इनको जोड़ेंगे 11 आ गया। ये आपका कितना आ जाएगा, 7, और ये कितना आ जाएगा, 5। ओके, बहुत सारे बच्चे आंसर दे भी रहे हैं, वेरी गुड। तो आपका ये क्या हो गया, आपका उत्तर हो गया। आप बच्चा पिछले क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो। यहाँ तक समझ आ गया बच्चे। 3 संख्या का गुणा करने में बस आपको ये याद रखना है कि जब हम इकाई के अंक का गुणा कर रहे हैं तो हम इकाई के स्थान से भी लिखना शुरू करेंगे, और अगर हम दहाई के अंक का गुणा कर रहे हैं तो हम दहाई के स्थान से लिखना शुरू करेंगे, और जब हम सैकड़े के अंक का कर रहे हैं तो हम सैकड़े के अंक से करेंगे। और बाकी सीधा आपको गुणा ही करना है, एक संख्या जैसा ही, और लास्ट में आपको तीनों जोड़ देना। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो आप ये वाले स्थान छोड़ भी सकते हैं, चाहो तो आप 0 भी लिख सकते हैं इन स्थानों पे, और चाहो तो हम यहाँ पर क्रॉस भी लगा सकते हैं। एक ही बात होती है, कोई गलत तरीका नहीं है इसमें से। ओके, बस आपको ये स्थानों पर कोई संख्या नहीं लिखनी है, इतना याद रखना है। चलिए बच्चे, अब इस बात को अच्छे से समझेंगे। हमने आपको सबसे पहले बताया था कि जब हम एक प्राकृतिक संख्या में दूसरी प्राकृतिक संख्या जोड़ते हैं तो वो क्या आता है, तो वो एक प्राकृतिक संख्या ही आती है। जैसे जैसे हम बता देते हैं आपको कि 3 एक प्राकृतिक संख्या है। 3 में हमने 5 जोड़ा, कितना हुआ, 8। तो 3 भी एक प्राकृतिक संख्या है, 5 भी एक प्राकृतिक संख्या, और 8 भी एक प्राकृतिक संख्या है। ये सबको पता है। तो एक प्राकृतिक संख्या में जब हम दूसरी प्राकृतिक संख्या जोड़ते हैं बच्चा, तो जो उत्तर है आपका वो क्या आता है, प्राकृतिक संख्या ही आता है। ओके, चलो सेम हम क्या कहते थे जब हम घटाना पढ़ रहे थे बच्चे, तो घटाने में हमने क्या कहा था कि ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हम एक प्राकृतिक संख्या से दूसरी प्राकृतिक संख्या घटाएं तो वो क्या है, प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, ये ऐसा नहीं होता। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल भी दे देती हूँ। मान लो हम 4 में से 5 घटा रहे, ठीक है, 4 में से 5 घटा रहे, तो क्या आएगा आंसर, माइनस का 1 आएगा ना। ठीक, ये तो प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये तो पूर्णांक है। तो घटाने में ऐसा जरूरी नहीं होता है कि हम प्राकृतिक संख्या में से प्राकृतिक संख्या घटाएं तो उत्तर आपका प्राकृतिक संख्या ही आए। लेकिन जोड़ने में ये बिल्कुल सही होता है नियम। सेम बच्चा वो घटाने में भी शुरू होता है, मतलब आपका जो घटाना होता है ना उसमें भी सही होता है। ये देखो, ये आपका क्या है, प्राकृतिक संख्या है। ये भी आपका क्या है, प्राकृतिक संख्या है। एक प्राकृतिक संख्या में हम जब दूसरी प्राकृतिक संख्या का गुणा कर रहे हैं तो आपका जो उत्तर है वो क्या आ रहा है, प्राकृतिक संख्या ही आ रहा है। ठीक है, तो इसमें भी जो नियम है बच्चा वो बिल्कुल लागू हो रहा है। सेम जैसे, इतना समझ आया बच्चा, जल्दी से बता दो, इतना समझ आया। फिर हम आपको पूर्ण संख्या के बारे में भी बता देते हैं। इतना समझ रहे हो बच्चे कि गुणा में और Yes, ma'am. ओके बच्चे, गुणा में जोड़ में ये नियम लागू करता है, लेकिन घटाने में ये नियम लागू नहीं करता। किसके लिए, प्राकृतिक संख्याओं के लिए। सेम बच्चा पूर्ण संख्याओं के लिए भी होता है कि अगर हम एक पूर्ण संख्या में दूसरी पूर्ण संख्या जोड़ें तो उत्तर क्या आता है, पूर्ण संख्या ही आती है। जैसे अगर हम 0 में 5 जोड़ दें, 0 क्या है, एक पूर्ण संख्या है, 5 क्या है, एक पूर्ण संख्या है, तो उत्तर क्या आएगा, 5, जो कि एक पूर्ण संख्या है। ठीक, अगर हम घटाना लें,
ठीक, 0 से अगर हम 2 घटा दें, ये पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है, लेकिन उत्तर क्या आएगा? -2, जो कि एक पूर्णांक है। ठीक, तो इसमें भी आपका जोड़ में ये नियम लगता है कि एक पूर्ण संख्या में दूसरी पूर्ण संख्या जोड़ोगे तो उत्तर पूर्ण संख्या ही आएगा, लेकिन घटाने में ये नियम नहीं लगता। अब हम देख लेते हैं कि गुणा में लगता है कि नहीं। देखो यहाँ पर ये एक पूर्ण संख्या है ना बच्चा, 2, और 0 भी एक पूर्ण संख्या है, तो उत्तर क्या आ रहा है? 0, जो कि आपका एक पूर्ण संख्या ही है। तो यहाँ पर गुणा में भी ये नियम लगता है कि एक पूर्ण संख्या में जब दूसरी पूर्ण संख्या का गुणा होता है तो उत्तर आपका पूर्ण संख्या ही आता है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि ये जो नियम है, 2 या 2 से अधिक पूर्ण या प्राकृतिक संख्या जुड़ती हैं या फिर गुणा होती है, तो उत्तर आपका पूर्ण या प्राकृतिक संख्या ही आता है, लेकिन घटाने में ये नियम नहीं लगता, क्योंकि ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि एक पूर्ण संख्या से या एक प्राकृतिक संख्या से जब हम दूसरी प्राकृतिक या पूर्ण संख्या घटाएं तो उत्तर आपका पूर्ण या प्राकृतिक संख्या ही वो पूर्णांक भी हो सकता है। आपको माइक ऑन नहीं करना है। ठीक है बच्चा, यहाँ तक समझ आ गया? जल्दी बता देंगे बच्चे मैसेज करके। यहाँ तक कोई भी डाउट हो बच्चा पूछ लो, कोई बात नहीं है, आप पूछ लोगे मैं दोबारा बता दूंगी, लेकिन कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। इतना समझ लो आप, ये गुणा में और जोड़ में लगता है और घटाने में ये बिल्कुल लागू नहीं होता। ओके ओके, ठीक है बच्चे। बच्चा आपको कैमरा ऑन नहीं करना है, ये सब नहीं करोगे आप। चलो मैं मैसेज बंद कर रही हूँ। अब आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं कहाँ पे? पोल में। जिसके पास पोल नहीं खुलता है बच्चा, कोई बात नहीं, आप वेट करेंगे और मैसेज में आंसर देंगे। आप इसका गुणा कर लो, 3 संख्याएं हैं, 3 अंक हैं, 3 अंक की संख्या है, उसका गुणा करके आपको पोल में आंसर देना। मैं थोड़ा वेट कर रही हूँ ताकि आप जल्दी में गलत आंसर ना करें, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने में आपको टाइम लगेगा। चलो मैंने पोल ऑन कर दिया है, आप कर लेंगे जल्दी से क्वेश्चन और फिर करेंगे। जल्दी किसी को नहीं है, आप आराम से हल करो, फिर ही करेंगे जब आंसर आ जाएगा। बच्चा आपको कैमरा ऑन नहीं करना है, कैमरा ऑफ करो। राम प्रकाश की आईडी से जो बच्चा है, बच्चा कैमरा ऑफ करो। मैम मेरा पोल नहीं खुल रहा। बच्चा अगर आपका पोल नहीं आ रहा है तो आप वेट करेंगे, नेटवर्क की वजह से भी नहीं आता, फिर आप जब आपका मैसेज खुलेगा ना तब उसमें आंसर कर देंगे। ठीक है, पोल में मत कीजिए। बच्चे बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करके आंसर दे देंगे इस क्वेश्चन का। मैं वेट कर लेती हूँ, आप आराम से सॉल्व करो बच्चा। चलो 7 बच्चों ने आंसर कर दिया है। बचे हुए बच्चे जिनके पास भी पोल खुल रहा है वो जल्दी से आंसर कर देंगे। जिनके पास पोल नहीं खुल रहा है बच्चा, कोई बात नहीं है, आप वेट करेंगे जब मैं आपका मैसेज का ऑप्शन दूंगी तब आप वहां पर आंसर कर सकते हैं। पांच सेकेंड और मैं देती हूँ, जिसने भी टिक नहीं किया है वो जल्दी से कर देगा, फिर मैं आपको आंसर बता देती हूँ। 5 4 3 2 1। बच्चा आपको अपना कैमरा ऑन नहीं करना है। चलो अब जिसने आंसर नहीं किया है वो जाके मैसेज में आंसर कर देगा।
जिनके पास पोल नहीं खुला था बच्चा, जल्दी से आप मैसेज में आंसर कर दो। अच्छा, आंसर करना है आपको, ठीक है। देखो क्या करना है, ये 3 अंक की संख्या है, ये 3 अंक की संख्या है। हम संख्या कहाँ से शुरू करते हैं, हम आपका इकाई के अंक से करते हैं। तो 6 का गुणा करेंगे, 6 का 3 में करोगे 18 आएगा, एक आपके यहाँ से लाएगी, 6 का 1 में करोगे 6 आएगा, ये 7 आएगा। फिर 6 का आप 5 में करोगे 30 आ जाएगा। ये इकाई की संख्या का कर लिया हमने। अब हमारा क्या बचा है, दहाई की संख्या से। तो दहाई की संख्या का गुणा करेंगे तो हम दहाई के स्थान से ही लिखना शुरू करेंगे। बंद कर दिया। अच्छा म्यूट करो। 3 3 क्या हो जाएगा 9, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3। कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं। तो ये कितना आ जाएगा 15। अब ये आपका क्या है, सैकड़े, सैकड़े का अंक है, तो सैकड़े के स्थान से शुरू करेंगे। इकाई दहाई का छोड़ देंगे, 3 में करोगे तो 3 आ जाएगा, 1 में करेंगे 1, और 5 में करेंगे तो 5। अब इनको हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो ये 8 हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा 7, और ये आपका कितना हो जाएगा 9, और ये आपका कितना हुआ 6। तो आपका सही आंसर क्या हुआ, सही आंसर बी। बच्चे आपको माइक ऑन नहीं करना है, माइक कैमरा कुछ भी ऑन नहीं करना आपको। तो आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया था। चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे, हम एक और क्वेश्चन करेंगे पोल में। कोई बात नहीं बच्चों, कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन करेंगे हम। आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, फिर ही इसका आंसर देना है। पोल में जिसके पास पोल खुलता है, जिसके पास नहीं खुलता बच्चा, आप थोड़ा सा वेट करेंगे, पोल ऑफ हो जाएगा, तब हम आपको मैसेज करने का ऑप्शन देंगे, वहां पर आप कर सकते हैं। चलो बच्चों जल्दी से आंसर दे देंगे इसका। ये आपको याद होगा, तो हमने आपको गुणा करना सिखाया था कि आप ऐसी संख्या का गुणा कैसे कर सकते हैं जिसमें बहुत सारे जीरो। तो आपको वही याद करना है और फिर से करना। हमने बहुत पहले आपको 4-5 क्लास पहले ये गुणा करना सिखाया था, तो आपको वैसे ही करना है। जब हम पहाड़े पढ़ रहे थे ना बच्चों, तो हमने ये करना सीखा था, तो आप थोड़ा सोच समझ के सही आंसर करेंगे। वेरी गुड, आप लोग बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो। बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी तक सारे बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर किया। ओके बच्चे, अभी भी सारे बच्चे सही आंसर कर रहे हैं। जिन्होंने आंसर नहीं किया है जल्दी से बच्चा आंसर कर देंगे, पर थोड़ा सोच के करेंगे ताकि गलत ना हो। बच्चे बाकी लोग भी आंसर कर दें, अभी भी आधे बच्चों ने आंसर नहीं किया है। जिसके पास पोल नहीं आ रहा है बच्चा, कोई नहीं, आप थोड़ा वेट करेंगे, मैसेज में करेंगे। लेकिन जिनके पास आ रहा है वो जल्दी से बता देंगे 31 में 1000 का गुणा होगा तो आंसर कितना होगा। मैं 5 सेकेंड और देती हूँ आपको, आप जल्दी से पोल में आंसर कर दो। 5 4 3 2 और 1। ओके बच्चे, अब जिसके पास पोल नहीं आया है कोई बात नहीं बच्चे, आप मैसेज में आंसर दे देंगे। चलो आंसर दे दो बच्चा, फिर मैं आपको गुणा करना बता देती हूँ। ये बच्चे जिसके पास भी पोल नहीं खुला था आप आंसर दे दो जल्दी से। ओके, देखो मैंने आपको बताया था इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या कहते थे कि दोनों तरफ कुल मिलाकर जितने भी जीरो हो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जीरो लिख लेते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, जो हमारी बिना जीरो की संख्याएं बचती हैं उनका गुणा कर देते हैं। तो 31 में 1 का गुणा होगा, कितना आएगा 31। तो ये आपका उत्तर हो गया। बच्चे देखो इसमें एक एक्स्ट्रा जीरो है, इसमें तो कुछ भी नहीं किया गया, इसमें गुणा ही कहाँ किया गया, बस इसको हटा के सीधा लिख दिया गया। ये तो तरीका ही नहीं होता ना,
तो आप लोगों ने जिसमें ये करा है वो तो बिल्कुल गलत है। आपने सिर्फ गुणा का चिन्ह हटा के सीधा लिख दिया। बता दो। बच्चे म्यूट करो। चलिए बच्चे आगे देखेंगे। दूसरा तो जीरो था। जीरो कब होता है? जब जीरो से गुणा होता है। तो ये वाला भी गलत था क्योंकि जीरो से तो गुणा हो नहीं रहा। 1000 से गुणा हो रहा है। 1000 जीरो के बराबर तो होता नहीं है। यहाँ पे देखो एक जीरो ही मिसिंग है। यहाँ पे सिर्फ 2 जीरो है। ऊपर कितने जीरो थे? 3 जीरो थे। तो ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ठीक है बच्चा। गुणा में किसी को कोई दिक्कत है बच्चे? अगर नहीं है तो फिर हम भाग शुरू करेंगे। आप जल्दी से बता दो। गुणा में कोई भी दिक्कत है बच्चा? कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हो, वरना हमारा पूर्ण या प्राकृतिक संख्याओं का गुणा खत्म हो गया। बता दो। बच्चे कुछ कह रहे हो? जल्दी से बताएंगे बच्चे। गुणा में या फिर जो आप और से बता दो। क्या बच्चे आप मैसेज कर लो, मुझे आपकी आवाज समझ नहीं आ रही। ठीक है, ये हमने कर चुके हैं, लेकिन हमने ये किसके लिए किया है? पूर्ण और प्राकृतिक संख्याओं के लिए। अभी हमने पूर्णांक के लिए नहीं करा है बच्चा। पूर्णांक के लिए हम फिर से पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमने सिर्फ किसके लिए किया है? पूर्ण और प्राकृतिक संख्याओं के लिए। हम पूर्णांक के लिए इसके बाद पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? भाग के बारे में पढ़ेंगे कि हम पूर्ण और प्राकृतिक संख्याओं का भाग कैसे कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, चलो आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली बात, भाग होता क्या है? आप सबको पता है भाग एक संक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं? एक संख्या का भाग दूसरी संख्या में देते हैं। ठीक है, जैसे लिखा है a भागित b, तो इसका क्या मतलब होता है कि हम b का भाग किस में दे रहे हैं? a में दे रहे हैं। ठीक है, जो पहले आ रहा है इसमें हम भाग देते हैं, और जो दूसरा अंक है उसका भाग हम पहले अंक में देते हैं। ये सबको पता है। इसका बच्चा एक और तरीका होता है लिखने का, इस तरीके से। तो ये भी आपका क्या बता रहा है? ये जो तरीका है बच्चा, वैसे तो आप इसे भिन्न भी कहते हैं, लेकिन इसमें भी हमें क्या करना पड़ता है? भाग ही करना पड़ता है। किसका? जो ए है आपकी, जो नीचे संख्या आ रही है ना बच्चा, ये आपका क्या होता है? इसका भाग हम ऊपर वाली संख्या में देते हैं। जैसे अगर मैंने लिखा है 10 और यहाँ पर लिखा है 10/2, इसका क्या मतलब है? 2 का भाग हमें 10 में देना है। ठीक है बच्चा, तो आपका क्या मतलब है? यहाँ पर अर्थ आपको समझ आ गया। अगर इस तरह से लिखा है तो हम b का भाग a में दे रहे हैं, और इस तरह से लिखा है तो हम a का भाग b में दे रहे हैं। नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में भाग देते हैं। यहाँ पर जो आपका नीचे आ रही है या बाद में संख्या आ रही है, उसका भाग हम किसमें देते हैं? पहली वाली संख्या में देते हैं। ओके बच्चे, ये तो इसका अर्थ हो गया। अब आगे हम देखेंगे बच्चे कि हम करते कैसे भाग। तो आपको पता होगा, ये आपको तरीका सिखाया होगा। ये किसका तरीका है? भाग का तरीका है। ठीक, जिस भी संख्या से हमें भाग करना है उसको हम कहाँ लिखते हैं? यहाँ लिखते हैं। इसका चिन्ह कैसे होता है? इसकी संक्रिया को जब हम करते हैं तो इस तरह का चिन्ह लिखते हैं। यहाँ पर आपका क्या आता है? जिस संख्या से हमें भाग देना है। यहाँ पर क्या आता है? जिस संख्या में भाग देना है। ठीक, और भाग देने के बाद जो संख्या आती है वो हम यहाँ पर लिखते हैं, और वही हमारा आंसर होता है, वही हमारा उत्तर होता है। जैसे अगर हम 10 में 2 का भाग दे देते तो कितने बार जाएगा? 5 बार। ये 5 हमारा क्या बताता है कि जो भाग देने के बाद उत्तर आया वो क्या आया? 5 आया। 5 हमारा उत्तर हो गया। ये वाली बात समझ आए बच्चे? चलिए आगे देखते हैं। इनका नाम भी होता है। जैसे जिस संख्या में हम क्या करते, सॉरी, जिस संख्या से हम, दोबारा बता दो जी। अच्छा दोबारा बता दो, ठीक है। सुनो बच्चे, क्या मैंने बताया कि आपको अगर एक संख्या से, ये आपका क्या बताता है कि बी में ए का भाग हो रहा है, जो पहले आ रही है उस संख्या में हम भाग दे रहे हैं जो बाद में संख्या आ रही है उससे। ठीक है, सेम यहाँ भी ये होता है कि ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या से भाग दिया जाता है। अब इससे भाग करने में का तरीका क्या होता है? इस तरीके से करते हैं। ऐसा चिन्ह बनाते हैं, और जिस संख्या से हमें भाग देना है उसको यहाँ लिखते हैं, जिस संख्या में भाग देना है उसको यहाँ लिखते हैं, और जो भाग देने के बाद संख्या आती है उसको हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है बच्चा, जो संख्या जिसका भाग हम दे रहे हैं बच्चा, इसको हम क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं।
ठीक, काटने वाला, भाज्य करने वाला, जिसको हम क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। भाजक का मतलब क्या है, जिससे आपका भाग हो रहा है। बच्चों म्यूट करो। दूसरा आपका जो बी है बच्चा, जिसमें हम क्या कर रहे थे, जिसमें हम भाग दे रहे थे ए का, उसको हम क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। भाज्य का मतलब है जिसमें भाग आपका हो रहा है। ठीक है, दो आपको कॉपी में भी लिखना है बच्चे, भाजक क्या होता है, जिसका भाग हम दे रहे हैं। ठीक है, और भाज्य क्या होता है, जिसमें हम भाग दे रहे हैं। बच्चे जिसका भी माइक ऑन है ऑफ करो। ठीक है, ये आपका क्या है, जिसका भाग हो रहा है। भाग किसका हो रहा था, ए का, तो ए क्या है, भाजक है। और किसमें हो रहा था, बी में, तो ये क्या हो गया, भाज्य हो गया। अगर हमने क्या किया था, 2 का भाग दिया था 10 में, तो 10 आपका क्या था, भाज्य था, और 2 आपका क्या था, भाजक था, क्योंकि 2 से हम भाग दे रहे थे और भाग दे किस में रहे थे, 10 में दे रहे थे। ठीक है बच्चे, यहाँ तक समझ आया। अब सबसे पहले आप मुझे बताओ कि यहाँ पर भाजक क्या है और भाज्य क्या है। बच्चे म्यूट कर लो। अच्छा, जिसका भी माइक ऑन है म्यूट करो। ठीक है, वेरी गुड। बच्चे जल्दी से आंसर करो, यहाँ पर भाज्य क्या है और भाजक क्या। अरे बच्चों, जल्दी जल्दी बताएंगे बच्चे। यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है, जैसे हल करो लिखा है, भाग तो हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले हमें पता होना चाहिए भाजक कौन सा है और भाज्य कौन सा। सारे बच्चे बताएंगे ताकि मुझे समझ आ जाए कि आपको समझ आ गया। अभी तक सिर्फ 2 बच्चों ने बताया है, बाकी बच्चे भी बताओ कि यहाँ पर कौन सी संख्या भाजक है। 2 संख्या है, एक 8, एक 575। तो आपको क्या बताना है, आपको भाजक भी बताना है और आपको भाज्य भी बताना है। ओके बच्चे, ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके बच्चे, मतलब सबको समझ आ रहा है, जिससे हम भाग दे रहे हैं वो क्या है, भाजक। तो भाग हम किसका दे रहे हैं, 8 का, क्योंकि इस साइड पर जो आता था वो क्या होता था, उससे हम भाग देते थे, और जिसमें हम भाग दे रहे हैं वो आपका भाज्य कहलाता है। ठीक है, तो आपका 2 तरीका होता है, या हम अपना उत्तर यहाँ लिख सकते हैं या हम ऊपर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम 8 का भाग देंगे 5 में, जाएगा क्या, 5 तो 8 से बड़ा है, सॉरी 5 जो है वो क्या है, छोटा है 8 से, तो बिल्कुल नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 2 अंक लेंगे। ठीक है, 2 अंक कौन से है, ये आपका 57। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे, तो कितने बार जाएगा। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर हम 7 बार दे सकते हैं, क्योंकि और 7 कितना होता है, 56 होता है। पहले हम भाग दे लेंगे बच्चे, फिर हम क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या घटाते हैं। तो 7 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, मतलब 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा, और 5 में से 5 जाएगा तो 0 ही बचा। ठीक, अब 1 में तो भाग जाएगा नहीं, लेकिन हम फिर क्या करते हैं, यहाँ पर 1 अंक हमारा बच गया था 5 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, 8 से भाग देंगे, तो कितने बार जाएगा बच्चा, 1 बार जाएगा, 8 आएगा। फिर हम क्या करते हैं बच्चे, इसको इससे घटा देते हैं, तो 8 को घटाओगे क्या आ जाएगा बच्चा, 7 आ जाएगा। ये जो संख्या बचती है, जिसमें आगे हम भाग नहीं कर सकते, क्योंकि देखो यहाँ पर तो कोई संख्या है नहीं, हम नीचे लिख नहीं सकते और कुछ बचा भी नहीं, तो इसको हम क्या कहते हैं, शेष कहते हैं, कि ये हमारे पास बच गया। शेष का मतलब क्या होता है, ये बच गया, इसमें हमारा भाग नहीं जा सकता। और ये आपका क्या आ गया, ये आपका उत्तर आ गया, और ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया शेष। यहाँ तक समझ आया बच्चे। तो यहाँ से हम 2 चीजें और सीखेंगे कि ये जो बचता है बच्चा, जिसमें भाग और नहीं किया जा सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, शेष कहते हैं। ठीक है, आप ये लिखते जाओ, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं याद है तो आप लिख भी सकते हैं। ठीक, तो पहले हमने पढ़ लिया था ना, या इसको ध्यान से देखेंगे कि पहला आपका क्या होता है, भाजक, जिसे हम डिवीजर भी कहते हैं इंग्लिश में। दूसरा हमने क्या देखा था, भाज्य, जिसे हम डिवाइडेंड कहते हैं, जिसमें आपका भाग देते हैं। अब हम 2 चीजें नई क्या सीख रहे हैं, ये उत्तर को हम क्या कहते हैं, और ये जो हमारे पास बच गया उसको क्या कहते हैं। या तो हम इसे शेष कह सकते हैं, या फिर हम इसे शेष फल भी कह सकते हैं। आप अगर 8 तक पढ़ेंगे तो इसे शेष कहते हैं, अब क्योंकि आप 9 में आ गया तो इसका नाम बदल के शेष फल हो जाता है। ठीक है, मैम इंस्टाग्राम के फॉलोवर से बढ़वा दो।
बच्चा अगर आप ये बदतमीजी करोगे तो हम आपको क्लास में अलाउ नहीं करेंगे और रिमूव कर देंगे, ठीक है। कप्तान सिंह की आईडी से जो भी बच्चा है, नेक्स्ट टाइम आपने अपना माइक ऑन करके कुछ भी क्लास से अनरिलेटेड बोला तो हम आपको रिमूव कर देंगे। आप पढ़ाई पे ध्यान दो ना बच्चा, बाकियों को भी पढ़ने दो और आप भी पढ़ो, ठीक है। और जो आपका उत्तर आता था उसको हम क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं, क्योंकि भाग देने के बाद जो आपको फल मिला है, जो आपका रिजल्ट आया है, उसे हम क्या कहते थे बच्चा, भागफल कहते थे। तो यहाँ से आपको 4 चीजें याद रखनी है, 2 हमने पहले ही कर लिया था, ठीक है बच्चे। आपको भी नहीं करना है वरना हम आपको भी रिमूव कर देंगे, ठीक। भाजक जिससे भाग दे रहे हैं, भाज्य जिसमें हम भाग दे रहे हैं, जो हमारा उत्तर आ रहा है, जो फल आ रहा है, जो रिजल्ट आ रहा है, वो आपका क्या होगा, भागफल। और जो शेष बच रहा है वो आपका क्या कहलाता है, शेषफल कहलाता है, ओके। यहाँ से हम एक चीज और आपको बता सकते हैं कि जो भाजक होता है ना बच्चा, सॉरी जो भाज्य होता है वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है या बराबर होता है अगर हम भाजक का गुणा किसमें करें, भागफल में। बच्चे आपको ये सब नहीं करना है, आप शांति से पढ़ो। ये यहाँ से हम ये वाला आप 9th क्लास में भी पढ़ोगे क्या, कि भाजक किसके इक्वल होता है, भाज्य किसके इक्वल होता है, भाजक गुणा भागफल में हम शेषफल जोड़। चलो हम करके भी देखेंगे। यहाँ पर अगर ये जो हमारा फॉर्मूला है, सूत्र है, ये सही होगा तो ये आना भी चाहिए यहाँ पे। तो हम देखेंगे भाजक हमारा क्या है, ये हमारा 575 है। अब हम देखेंगे क्या ये वाला भी 575 आ रहा, तो ये क्या कह रहा कि भाजक मतलब 575 किसके बराबर होना चाहिए, भाजक जो कि आपका 8 है, भागफल जो कि 71 है, इन दोनों के गुणा में अगर हम शेष जोड़ दें तो हम जल्दी से कर लेते हैं, हमें गुणा आता ही है। 71 में 8 का गुणा करेंगे कितना आएगा, ये 8 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, ये आपका 6 आ जाएगा, 56 आ जाएगा। इसमें हमें कितना जोड़ना है, 7 जोड़ना है, तो 7 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा आपका 575 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर यही आ रहा है ना, जो आपका भाज्य था वही आ रहा है, तो आप ये प्रमेय याद कर लोगे बच्चा। ये आप याद कर लेंगे कि जो भाजक होता है वो किसके बराबर होता है, वो आपके जो भाज्य होता है वो किसके बराबर होता है, भाजक गुणा भागफल में अगर हम शेषफल जोड़ दें तो आपका क्या आ जाता है, भाजक ही आ जाता है। ये वाली बात समझ आए बच्चे। बच्चे आप हैंड रेज करें, आपको कोई डाउट है तो आप भेज सकते। बच्चा अगर आप लोग ये सब करेंगे यहाँ पे तो हम आपको रिमूव कर देंगे और फिर एंट्री भी नहीं देंगे और आपके प्रिंसिपल से आपकी शिकायत करेंगे। हमने 2-3 दिन से क्लास ज्वाइन नहीं करी, तो इसलिए आप पिछली वो फोटोज दे सकते हो होमवर्क की। क्या बच्चा, होमवर्क बच्चा आपके ग्रुप में होगा, आप पीछे जाओगे ना तो आपको मिल जाएगा। ओके मैम, थैंक यू। अगर नहीं मिले तो उस पे एक नंबर होगा, वहां पर आप मैसेज करके पूछ भी सकते हो, तो हम दोबारा भेज देगा। ओके मैम। मैम सोमवार वाला और आज वाला चेक करवा सकते हो होमवर्क जी? आज वाला बच्चा आपको मिल जाएगा, कल मिल जाएगा। और सोमवार वाला जी? सोमवार वाला अगर आपको ग्रुप में ना मिले, वैसे तो मैंने भेज दिया, तो सोमवार का तो होता ही नहीं है ना आपका, आप ग्रुप उसका पूछ रहे हो कि मंगलवार का, अच्छा सॉरी आपका होता है, सॉरी सोमवार का होता है जी। सॉरी थोड़ा कंफ्यूजन किया। सोमवार का आपको मिल जाएगा, थोड़ा पीछे जाओगे, नहीं मिले तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी, ठीक है। ये वाली बात समझ आ गई बच्चे, ये वाली प्रमेय आपको समझ आ गई। ये आपको 9th क्लास के चैप्टर नंबर 2 में भी है, तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ भी सकते हो, ठीक है। किसी को भी कोई दिक्कत है इस चीज को समझने में तो आप पूछ भी सकते हैं, क्योंकि ये आपका आएगा और ये आपकी कक्षा 9 में ही है। जब आप दूसरा चैप्टर पढ़ोगे तो आपको ये आएगा। चलो बच्चों, ओके बच्चों, चलो समझ आ गया तो हम ये क्वेश्चन करेंगे। अभी आप लोग ये क्वेश्चन हल करोगे, हमें क्या करना है, हमें 2436 में 12 का गुणा करना है। आप ये करोगे, फिर मुझे आंसर बताओगे, फिर मैं आपको करके बताती हूँ। ट्राई करो। आप सबको पता है लिखना कैसे होता है, जिसका भाग देते हैं वो यहाँ आता है,
जिसमें भाग देना है वो यहाँ आता है। आंसर आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, जिसको हम क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं, या आप ऐसे करके यहाँ भी लिख सकते हैं। जल्दी करेंगे बच्चे थोड़ा। ओके, मैं नाम भी लिख देती हूँ ताकि आप भूले नहीं। इसको हम भाजक कहते हैं, इसको भाज्य कहते हैं। यहाँ पर आपका भागफल आता है और यहाँ पर नीचे आपका शेषफल आता है। अगर पूरा कट जाता है तो शेषफल 0 होता है, और अगर पूरा नहीं कटता है तो शेषफल जो बचेगा वो होता है। ओके बच्चे, बहुत सारे बच्चे सही भी आंसर दे रहे हैं, कुछ लोग 0 भूल रहे हैं। कोई बात नहीं। देखो आपका क्या हो रहा था, 2 में तो जाएगा नहीं, तो हमें 2 संख्या लेनी पड़ेंगी, 2 अंक लेना पड़ेगा। हाँ बच्चों, ठीक। तो 2 में कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 24। यहाँ तो पूरा ही कट गया। आपको पता होगा कि ऊपर से हम सिर्फ 1 अंक ले सकते हैं, हम दोनों अंक नहीं ले सकते बच्चा, हम सिर्फ 1 अंक ले सकते हैं। तो अगला अंक क्या है, 3, तो हम 3 यहाँ उतार लेंगे। अब 12 का भाग 3 में तो जाएगा नहीं। जब इस तरह से लिखा होता है बच्चा और भाग नहीं जाता तो हम क्या करते हैं, 0 लगाते हैं। ठीक है बच्चा, बच्चे 23 नहीं आएगा क्योंकि हम क्या उतारते हैं, हम एक ही संख्या उतारते हैं नीचे, हम 2 संख्या एक साथ नहीं उतार सकते। तो एक संख्या उतार लेंगे, फिर हम भाग करेंगे। अगर भाग चला जाता है अच्छी बात है, और जिस भी प्रश्न में भाग नहीं जाता तो आपको 0 लिखना पड़ता है ताकि आप दूसरी संख्या भी उतार सको। ठीक है बच्चे, तो आपका क्या हो गया, 36 हो गया। अब हम कितनी बार जाएगा, ये 3 बार चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। समझ आया बच्चे, जो भी 23 आंसर दे रहे हैं उन्हें समझ आया ये कि हमें क्या करना होता है, हम एक एक संख्या करके ही उतार सकते हैं। और जब एक संख्या उतारने के बाद उसमें भाग नहीं जाता है तो हमें भागफल में 0 लगाना पड़ता है, तभी हम दूसरी संख्या को क्या कर सकते हैं, उतार सकते हैं। ओके बच्चे, देखो मैं आपका बता देता हूँ। आप 23 आंसर दे रहे थे, ठीक। अगर 23 आंसर होता तो इसका मतलब है कि हम ये वाला करते, गुणा करते तो सेम आता। गुणा करो आप, 12 तिया कितना होता है, 36। 3 हासिल आ गई, 12 में 2 का गुणा करोगे 24, और 24 में हम 3 जोड़ देंगे, कितना होगा, 27। क्या ये है, क्या ये नंबर और ये नंबर सेम है, मतलब 23 में जब हम 12 का गुणा कर रहे हैं तो क्या यही आ रहा है, नहीं ना। तो जो अभी हम में पढ़ी थी क्या, कि जो भाज्य होता है वो भाजक और भागफल के गुणा में शेषफल जोड़ दो उसके बराबर होता है। तो क्या यहाँ पर वो सिद्ध हुई, क्या वो वहां पे लग पाई, नहीं ना, क्योंकि हमारा आंसर ही गलत है। इसलिए हम क्या करेंगे, अगर हम ऐसा यहाँ पर करके देखें, 203 में हम 12 का गुणा कर दें, 12 तिया क्या हो जाएगा, 36, और या तो 0 आएगा तो 3 जोड़ दो 3 ही आएगा, और यहाँ पे जोड़ोगे तो 24 आएगा। देखो अब आ गया ना, अब आपको पता चला ये 0 क्यों है, क्योंकि अगर आप इसमें गुणा करोगे तो ये आ जाएगा, लेकिन आप 0 हटा दोगे तो आपका क्वेश्चन ही बदल जाएगा। आपका वो जो प्रमेय हमने पढ़ी वो तो लग ही नहीं रही है। ठीक है बच्चे, यहाँ तक सब क्लियर है, आप पूछ लो अगर कुछ भी दिक्कत है, आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो। चलो बच्चे, अब हम ये वाला प्रश्न करेंगे। हमने पिछली बार क्या किया था, हमने गुणा वाला ऐसा शब्दों वाला क्वेश्चन किया था, अब हम ये करेंगे। देखो अभी उसमें हमने क्या किया था, कुल पूछा था। अब अगर आपके पास कुल कितनी चीज है, इतनी चीज है, अब हमें क्या करना है, इनको बांटना है। और जब भी लिखा हो कि बराबर बराबर बांटना है तो हम किसका यूज करते हैं, भाग का यूज करते हैं। हाँ बच्चों, ठीक है। तो आपका क्या है बच्चे, सुन लो कि जब हमारे पास कुल एक अमाउंट हो, कुल चीजें हो, और उन्हें हमें क्या करना है, बराबर बराबर बांटना है, तो हम क्या करते हैं, भाग का यूज करते हैं। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, आप यहाँ पर 5 का भाग दे दोगे, क्योंकि 5 ही बच्चे हैं, सबको बराबर बराबर बांटना है, तो कितना हो जाएगा, 25। अब देखो हम कर भी लेते हैं, 5 बच्चे हैं, ठीक। पहले को कितनी मिली, 5, दूसरे को कितनी मिली, 5, तीसरे को कितनी मिली, 5, और चौथे को कितनी मिली, 5, और 5 में को 5। देखो कुल मिला के कितनी हो गई, हमारे पास 25 हो गई ना। तो मतलब हम भाग करके क्या कर सकते हैं, इसका उत्तर निकाल सकते हैं। लेकिन बच्चे इसका उत्तर हम कब निकाल सकते हैं, जब बराबर बांटा हो। अगर हमारे पास अलग अलग बांटा हो, मान लो 3 बच्चे हैं, एक को हमने, हमारे पास टोटल 9 टॉफियां थी, एक को हमने 1 दी,
एक को हमने 2 दी और हमने पूछा कि तीसरे को कितनी दी, तो हम यहाँ पर भाग नहीं लगा सकते क्योंकि हम अलग अलग बांट रहे। तब हम इसमें क्या करेंगे, घटाना का उपयोग करेंगे। 9 टॉफी है हमारे पास, देखो एक हमने इसको दे दी, 2 हमने इसको दे दी, मतलब 3 हम बांट चुके हैं ना, तो हमारे पास कितनी बची, 6 बची ना, तो 6 हमने तीसरे को दी होंगी। ठीक है बच्चा, ये समझ आया कि अगर बराबर बराबर बांटनी है तो हम भाग करके निकाल सकते हैं, और हमें अलग अलग बांटनी है तो हम यहाँ पर घटाने का उपयोग ही करेंगे। ओके, जैसे हम उसमें करते थे ना गुणा में, कि हम क्या है, सबके पास बराबर है तो गुणा करके निकाल सकते थे, और सबके पास बराबर नहीं है तो जोड़ करके निकाल सकते थे। यहाँ पर भी यही है बच्चे, जब बांटने का क्वेश्चन आए और सबको बराबर मिली है तो हम भाग करके लगा सकते हैं, और बराबर नहीं मिली है तो हमें फिर घटाना ही पड़ेगा। मान लो 2 की दी है, कुल दिया है और तीसरे का पूछा है, तो आपको यही करना पड़ेगा। ठीक है बच्चा? यस मैम। ओके, चलिए बच्चे, ठीक, एक बार हम इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ये जो 5 है बच्चा, इसको भाजक कहते हैं, इसको भूलना नहीं है क्योंकि ये कक्षा 9 में भी काम आएगा। जिसमें हम भाग दे रहे हैं उसको हम भाज्य कहते हैं, और जो हमारा क्या है, जो हमारा उत्तर आया है भाग देने के बाद, उसको भागफल कहते हैं। और जो आपका शेष है वो क्या होता है, जो सबसे बाद में आया। एक चीज हम आपको और बताते हैं बच्चा, शेष या तो आपका, देखो शेषफल जब भी निकलेगा ना बच्चा, तो वो भाजक से छोटा ही होगा। ठीक है, आप ये लिख भी लो, ये आपको 9th में भी काम आएगा कि जब भी हम भाजक को देखें और शेषफल को उससे क्या करें, कंपेयर करें, उसकी तुलना करें, तो भाजक से शेषफल हमेशा क्या होता है, छोटा ही होता है। ठीक, क्योंकि सीधी सी बात है ना, क्योंकि वहां से आपका भाग जाता नहीं है, तो छोटी ही संख्या होगी इसलिए तो भाग नहीं जाता। अगर बड़ी होती तो चली ही जाती, तो इसलिए जो आपका शेषफल होता है वो क्या होता है, भाजक से छोटा होता है। चलिए बच्चे, ये देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि प्राकृतिक संख्याएं या पूर्ण संख्याएं, ठीक है, जब हम विभाजन करते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि पूर्ण संख्या या फिर प्राकृतिक संख्या यार। देखो यहाँ पर जब हम क्या कर रहे हैं, 0 में 3 का भाग दे रहे हैं, तो आंसर क्या आ रहा है, 0। ठीक है बच्चा, मतलब यहाँ पर हम एक पूर्ण संख्या ले रहे हैं, दूसरी पूर्ण संख्या से भाग दे रहे हैं, तो उत्तर आपका पूर्ण संख्या आ रहा है, यहाँ तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो हम क्या ले रहे हैं, प्राकृतिक संख्या ले रहे हैं, ठीक, उसका भाग हम प्राकृतिक संख्या से ही कर रहे हैं, लेकिन हमारा उत्तर प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्या है, पूर्ण संख्या, सॉरी क्या है, पूर्णांक संख्या है। ठीक, तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से कि जब हम पूर्ण संख्या का, एक पूर्ण संख्या का दूसरी पूर्ण संख्या से भाग करते हैं, तो जो हमारा भागफल आता है वो पूर्ण संख्या हो भी सकता है और वो पूर्ण संख्या नहीं भी हो सकता है। तो आपको क्या समझ आया कि प्लस में और गुणा में आपका क्या नियम लगता है कि पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या में हम दूसरी पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या जोड़ें या गुणा करें तो आपका क्या आता है, वही संख्या आती है, या पूर्ण प्राकृतिक संख्या ही आती है, लेकिन घटाने में ये रूल नहीं लगता। ठीक, किस किस में लगता है ये रूल, ये सिर्फ गुणा करने में और जोड़ने में लगता है, घटाने में और भाग करने में ये रूल या ये नियम नहीं लगता है आपका। ठीक है बच्चे, यहाँ तक समझ आया सबको? यस मैम। ठीक है, फिर हम आज यहाँ तक ही रहने देंगे, हम जल्दी से आपको होमवर्क दे देते हैं, अगर आपको कोई डाउट है तो आप जल्दी से पूछ सकते हैं। यस मैम। अरे बच्चे म्यूट करो। हम कहाँ तक कर चुके हैं, हम 6.1 तक कर चुके थे ना, 2 संख्याओं के गुणा तक हम कर चुके थे। आज हम आपको देंगे 3 संख्याओं का गुणा। ठीक है, तो हम ये कर चुके थे। आपका जो होमवर्क है वो है यहाँ से, ये भी कर चुके थे, ये रहा, ये आपका 3 संख्याओं का गुणा है, प्रश्नावली 6.1 और प्रश्नावली 6.2। ठीक है, आपको 2 एक्सरसाइज करनी है, एक 6.1, एक 6.2। आपको कल होमवर्क मिल भी जाएगा आपके ग्रुप में,
आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसका आगे नहीं करना है, उसके बाद हम कल भाग का थोड़ा सा बचा हुआ है उस पे क्वेश्चन करेंगे अगली क्लास में, और वो बता देंगे, फिर हम भाग का करेंगे। गुणा का जो 2 संख्या वाला है और 3 संख्या वाला है वो आपको आज घर पे होमवर्क करना है। आप स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे इसका, 6.2 वाले का, और ये 6.1 वाले का ले लो जिसके पास भी बुक नहीं है। अगर आपके पास बुक है तो कोई बात नहीं है बच्चे, आप वहां पर टिक कर लो, तो वहां से आपको करना। ओके, ले लिया आप लोगों ने? चलो आप सब लोग आप जल्दी से मुझे अपना होमवर्क दिखा देंगे।